ये बात जानकर शायद हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान असल में बर्फ से ढका हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की। एक ऐसी जगह जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया इस बंजर, वीरान और बर्फीली जगह के लिए आपस में क्यों लड़ रही है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां इतनी ज्यादा ठंड है कि खौलता हुआ पानी हवा में उछालते ही बर्फ बन जाता है। अंटार्कटिका में तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ये तो लगभग मंगल ग्रह जितना ठंडा हुआ। और ये कड़ाके की ठंड तो बस शुरुआत है। यहाँ 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीले तूफान चलते हैं, जो किसी बवंडर से भी तेज हैं। ऐसे मौसम में बाहर कदम रखना सीधे सीधे मौत को दावत देने जैसा है। और ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान असल में बर्फ से ढका है। अंटार्कटिका, जहां दुनिया का 90% मीठा पानी बर्फ के रूप में जमा है, वो सच में सहारा रेगिस्तान से भी ज्यादा सूखा है। अब इतने खतरनाक हालात होने के बावजूद दुनिया के कई ताकतवर देशों ने अंटार्कटिका के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना दावा ठोक रखा है। सवाल वही है, आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब हमें इतिहास में मिलता है। ये कहानी है हिम्मत, त्याग और एक ऐसी रेस की जिसने इंसानी जज्बे की हदों को आजमाया। ये सब हजारों साल पहले शुरू हुआ, जब प्राचीन यूनानियों ने सोचा कि उत्तर को बैलेंस करने के लिए दक्षिण में भी एक जमीन होनी चाहिए। सदियों बाद माओरी की लोक कथाओं में भी एक बर्फीली दक्षिणी जमीन का जिक्र मिलता है। फिर 18वीं शताब्दी में कैप्टन कुक ने इसे खोजने की कोशिश की, लेकिन बर्फ ने उनका रास्ता रोक दिया। आखिरकार 1820 में एक रूसी खोजी दल ने पहली बार इस रहस्यमयी जमीन की एक झलक देखी। लेकिन असली दौड़ तो 20वीं शताब्दी में शुरू हुई, जब रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट जैसे खोजियों ने साउथ पोल तक पहुंचने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। लेकिन अंटार्कटिका का जो असली राज है, वो इसकी बर्फीली सतह के नीचे छिपा है। सोचिए जरा, 3 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे आखिर क्या हो सकता है? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन आज जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, वहां कभी घने हरे भरे जंगल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों को यहां 9 करोड़ साल पुराने पेड़ों के फॉसिल्स मिले हैं, जो इस बात का पक्का सबूत है कि अंटार्कटिका कभी डायनासोर का घर हुआ करता था। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मोटी बर्फ की चादर के नीचे एक पूरी छिपी हुई दुनिया है। 400 से ज्यादा झीलें जो लाखों सालों से बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई हैं। इन अंधेरी ठंडी झीलों में ऐसे ऐसे जीव रहते हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगते हैं। बड़ी बड़ी मकड़ियां, आर पार दिखने वाली जेलीफिश और तो और ऐसे बैक्टीरिया जो लोहे को खाकर जिंदा रहते हैं। अंटार्कटिका की सबसे अजीब जगहों में से एक है ब्लड फॉल्स, जहां एक ग्लेशियर से खून जैसा लाल पानी बहता है। सालों तक ये एक रहस्य बना रहा, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये कोई जादू टूना नहीं, बल्कि साइंस है। दरअसल बर्फ के नीचे एक झील है जिसमें आयरन यानी लोहा बहुत ज्यादा है। जब इसका पानी हवा के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लग जाता है और पानी का रंग गहरा लाल हो जाता है। तो ये सब वैज्ञानिक खोजें तो अपनी जगह हैं और हैं भी कमाल की, लेकिन दुनिया की दिलचस्पी का असली कारण कुछ और ही है। यह एक ऐसी दौड़ है जो विज्ञान के लिए नहीं बल्कि ताकत के लिए लड़ी जा रही है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जब दुनिया का ध्यान दूसरी जगहों पर है, तब अमेरिका, चीन और रूस जैसी महाशक्तियां चुपचाप अंटार्कटिका में अपना खेल खेल रही हैं। चीन ने तो वहां एक के बाद एक कई रिसर्च स्टेशन बना लिए हैं, और ये सिर्फ वैज्ञानिक रिसर्च के लिए नहीं है। एक अनुमान यह है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे 500 अरब बैरल से भी ज्यादा तेल और नेचुरल गैस छिपी हो सकती है। ये सऊदी अरब के कुल तेल भंडार से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन रुकिए, ये विशाल तेल और गैस का भंडार भी असली खजाने के सामने कुछ भी नहीं है। असली पुरस्कार तो कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो हमारी आने वाली दुनिया को पूरी तरह से बदल सकता है। असली खजाना है रेयर अर्थ मिनरल्स, यानी वो तत्व जो हमारी आज की दुनिया को चलाते हैं। हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन, इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी और विंड टर्बाइन्स, ये सब इन खनिजों के बिना बन ही नहीं सकते। और सीधा सा हिसाब है, जिसके पास इन खनिजों का कंट्रोल होगा वही भविष्य की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करेगा। और असल में यही वो वजह है जिसके लिए दुनिया की महाशक्तियां अंटार्कटिका पर नजर गड़ाए हुए हैं। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्लाइमेट चेंज। जैसे जैसे दुनिया गर्म हो रही है, अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है, और ये पिघलती बर्फ इस दौड़ को और भी ज्यादा तेज कर रही है।
देखिए, अंटार्कटिका के चारों ओर जो दक्षिणी महासागर है, वो एक तरह से हमारे प्लैनेट का दिल है। ये दुनिया के सारे महासागरों को जोड़ता है और हमारे एटमॉस्फेयर से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर हमें क्लाइमेट चेंज के सबसे बुरे असर से बचाता है। लेकिन जैसे जैसे ये बर्फ पिघल रही है, ये दो चीजों को उजागर कर रही है। एक तरफ तो ये एक खजाने का नक्शा है और दूसरी तरफ एक टाइम बॉम्ब। पिघलती बर्फ का मतलब है कि उन अरबों खरबों डॉलर के खनिजों और तेल तक पहुंचना अब पहले से आसान हो रहा है। इसके साथ ही नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं जो दुनिया के व्यापार का नक्शा बदल सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज यहाँ सिर्फ एक पर्यावरण से जुड़ा संकट नहीं है, ये इस जियोपॉलिटिकल रेस को और भी तेज कर रहा है। तो अब हम सब एक दो राहें पर खड़े हैं। क्या अंटार्कटिका विज्ञान और शांति का प्रतीक बना रहेगा या फिर ये दुनिया का अगला बड़ा युद्ध का मैदान बनेगा? इसका जवाब ही हम सब के भविष्य को तय करेगा।